आज पापा की 3 तारीख की मुरली। पापा कहते मीठे बच्चे, बाप का बनकर बाप का नाम वाला कर। बाप का बनकर बाप का नाम वाला करो। नाम वाला होगा, नाम वाला होगा संपूर्ण पवित्र बनने से, संपूर्ण पवित्र बनने से। तुम्हें संपूर्ण मीठा भी बनना है। तुम्हें संपूर्ण मीठा भी बनना है। तो बाबा बोलছেন বাচ্চারা বাবার নাম উঁচু করো। আর বাবার নাম উঁচু হবে কখন? যখন পবিত্র হব আর মিষ্টি হব, তাই না? प्रश्न, संगम युग पर तुम बच्चों को, संगम युग पर तुम बच्चों को कौन सी एक फिक्र है? कौन सी एक फिक्र है? फिक्र माना चिंता। कौन सी एक फिक्र है जो सतयुग में नहीं होगी, जो सतयुग में नहीं होगी। বাবা বলছেন সঙ্গম যুগে একটা চিন্তা তো করতেই হবে, কিন্তু সেটা সত্যযুগে আবার করতে হবে না। उत्तर, संगम पर तुम्हें पावन बनने की ही फिक्र है। संगम पर तुम्हें पावन बनने की ही फिक्र है। बाप ने तुम्हें और सब बातों से, बाप ने तुम्हें और सब बातों से बेफिक्र बना दिया, और सब बातों से बेफिक्र बना दिया। तुम पुरुषार्थ करते हो, तुम पुरुषार्थ करते हो कि यह पुराना शरीर खुशी खुशी से छूटे। तुम पुरुषार्थ करते हो कि यह पुराना शरीर खुशी खुशी से छूटे। तुम जानते हो, तुम जानते हो पुराना वस्त्र उतार, तुम जानते हो पुराना वस्त्र उतार नया लेंगे। तुम जानते हो पुराना वस्त्र उतार नया लेंगे। हर एक बच्चे को, हर एक बच्चे को अपनी दिल से पूछना है। तो पापा कहते हर एक बच्चे को अपनी दिल से पूछना है कि हमें कितनी खुशी रहती है, हम बाप को कितना याद करते हैं, हम बाप को कितना याद करते हैं। तो बाबा बोलছেন সঙ্গম যুগে শুধু একটাই চিন্তা করতে হবে। কি চিন্তা? কি করে পবিত্র হব, যাবার আগে সব হিসাব কিতাব চুক্তি করে, তাই না, ব্যাগ গুছিয়ে রেডি থাকবো, তাই না? বাবা বলল বচ্চে আও, আর ফরিস্তা বাচ্চা লাফ দিয়ে চললো খুশি খুশি, তাই না? যেরকম এখনো দুনিয়াওয়ালারা বলছে না যে 2024-এ শনি দশা ঢুকলো, তাই না? তো শনিকে কি বলা হয়? ধর্মরাজ, তাই না? তো ধর্মরাজ দশা শুরু হলো, তাহলে কর্মফল পেতে হবে, তাই না? এবার যারা ভালো কর্ম করবে ভালো ফল, যারা খারাপ কর্ম, খারাপ উদ্দেশ্য থাকবে
খারাপ ফল, তাই তো? তো বাবা বলছেন এই জন্যে কি করো, চিন্তা করো যে কিভাবে আমার হিসাব কিতাবগুলো আমি নিজে চুক্তি করে নেব, না হলে ধর্মরাজ শাস্তি দেবে পবিত্র করার জন্যে, তাই না? আর মার খেলে তো কেউ খুশি খুশি দেহ রাখবে না। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं, पढ़ाते भी हैं, समझाते भी हैं, তাই না? बाबा को तो सुंदर बुझिए बुझिए पढ़ाए, पढ़ाते हैं रचना के आदि मध्य अंत का राज, और समझाते हैं सर्वगुण संपन्न बनो, दैवी गुण धारण करो, তাই না? সব কিছু জ্ঞান শোনায় আর কি বোঝায়, সর্বগুণে পরিপূর্ণ হতে, दैवी गुण धारण करते, याद करते करते तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम जानते हो इस समय यह तमो प्रधान सृष्टि है, सतो प्रधान सृष्टि थी जो अब 5000 वर्ष में तमो प्रधान बनी है। यह है पुरानी दुनिया, सबके लिए कहेंगे ना, यह नई दुनिया में थे या शांति धाम में थे। बाप रूहों को ही बैठ समझाते हैं, हे रूहानी बच्चे, तुम्हें सतो प्रधान जरूर बनना है। तो रूहानी বাচ্চাগুলো বুঝলো তো? বাবা তো বুঝাচ্ছে, হে রুহানি बच्चे, শত প্রধান হতে হবে, তাই না? একদম পবিত্র আত্মা। बाप से वर्षा जरूर लेना है, मुझ अपने बाप को याद जरूर करना है, তাই না? বাবার থেকে পুরো বর্ষা নিতে হবে, বাবার यादे থাকতে হবে। लौकिक बच्चे भी याद करते हैं, जितना बड़े होते जाते हद का वर्षा पाने के हकदार होते जाते हैं। तुम हो बेहद के बाप के बच्चे, बाप से बेहद का वर्षा लेना है। अभी भक्ति आदि करने की दरकार नहीं है, यह तो बच्चे समझ गए हैं। यह यूनिवर्सिटी है, सब मनुष्य मात्र को पढ़ना है, बेहद की बुद्धि धारण करनी है। अभी यह पुरानी दुनिया चेंज होनी है, जो अब तमो प्रधान है वो सतो प्रधान होंगे। बच्चे जानते हैं इस समय हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा पा रहे हैं। बाबा बोलছেন এখন বুদ্ধিকে বেহদ করো। বেহদ মানে গৃহস্থিতে যতটা যা চিন্তা ভাবনা সেখান থেকে বিস্তারে যেতে হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন বেহদ সুখের বর্ষা যার অধিকারী হতে পারবো সে কথা চিন্তা করো। अब हमें एक रूहानी बाप की ही मत पर चलना है। इस रूहानी याद की यात्रा से तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान होती जाती है, फिर सतो प्रधान दुनिया में जाना है। बाबा बोलছেন যত বাবার রুহানি যাত্রা করব, শিব বাবার থেকে পবিত্র কিরণে স্নান করব, অত কি হব, শতপ্রধান হব। আর শতপ্রধান কৃষ্ণের মতন শরীর, তাই না? তার যোগ্য হব। तुम्हारी समझ में आता है कि हम ब्राह्मण हैं, हम बाप के बने हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और पढ़ने को ही ज्ञान कहा जाता है। भक्ति अलग है, तुम ब्राह्मणों को बाप ज्ञान सुनाते हैं, और कोई कोई इस ज्ञान का पता नहीं है। वो यह नहीं जानते कि ज्ञान सागर बाप जो टीचर भी है वो कैसे पढ़ाते हैं। बाबा टॉपिक्स तो बहुत समझाते रहते हैं। नंबर 1 बात है बाप का बनकर बाप का नाम वाला करना,
তাই না? লৌকিকেও মাতা পিতা বাচ্চাকে বলে না, আমার নাম ডুবাবি না, আমার নাম উঁচু করবি, তাই না? তো শিব বাবাও বলছেন, হে রুহানি बच्चे मेरा নাম বালা করনা, সম্পূর্ণ পবিত্র बनना। কি করে নাম বালা করব? সম্পূর্ণ পবিত্র হব, তবে তো ভগবান দেখাবে ভক্তদেরকে যে দেখো তোমার ইষ্ট দেব দেবীকে আমি তৈরি করে দিয়েছি, তাই না? দেখো দেবী দেবতা সব তৈরি হয়ে গেছে। তো কখন দেখাতে পারবে? যখন আত্মাগুলো সম্পূর্ণ পবিত্র হবে। সম্পূর্ণ মিঠা भी बनना है, তাই না? পবিত্রও হতে হবে, মিষ্টিও হতে হবে। বাবা বলল না, একটাই চিন্তা করো, কি করে পবিত্র হব আর কি করে দিব্য গুণ ধারণ করব। यह है ही ईश्वरीय विद्या। भगवान बैठ पढ़ाते हैं, उस ऊंचे से ऊंचे बाप को याद करना है। सेकंड की बात, अपने को आत्मा समझो। বাবা বলছেন কাজের মধ্যে সেকেন্ডের জন্য নিজেকে কি মনে করো? আমি দেহ থেকে আলাদা, আত্মা জ্যোতি। তো আজকে সারা দিন প্র্যাকটিস করব, তাই না? মাঝে মাঝে এক সেকেন্ডের জন্য আমি দেহ থেকে আলাদা, ज्योतिर्मय आत्मा। तुम जानते हो हम आत्माएं शांति धाम में निवास करती हैं, फिर यहाँ आती हैं पाठ बजाने। বাবা বলছেন এটা যেন মনে থাকে যে আমি আত্মা জ্যোতি, এই শরীরে আমি রোল প্লে করছি, এটা আমার পার্মানেন্ট নয়। এই রকম কত রকমের ভ্যারাইটি রোল প্লে করেছি, তাই না? যা রোল করছি এটা আমি নয়, এটা আলাদা, এটা পার্ট আমাকে দেওয়া হয়েছে, তাই না? সঙ্গম যুগের পার্ট শেষ হবে, আমার রোল বদলে যাবে, আমি সেই সত্যযুগের দেব শিশুর রোল প্লে করব, তাই না? तो बाबा बोलছেন पुनर्जन्म में आते ही रहते हैं, नंबर बार 84 जन्मों का पाठ हमने अब पूरा किया। একটা দুটো না, 84 রকমের লাইফ সব পার করে এখন সঙ্গম যুগে ভগবানের সঙ্গে রোল প্লে করছি। इस पढ़ाई को भी समझना है, पाठ को भी समझना है, তাই না? নিরাকার ভগবান আছে, চোখে দেখা যায় না, কিন্তু তার কর্তব্য তো চলছে, আর আমরা তার মদতগার আত্মা, রুহানি বাচ্চা হয়েছি, তাই না? বাবা বলছেন নিজের পাঠকে, নিজের সঙ্গম যুগের ব্রাহ্মণপনার কর্তব্যকে বোঝো। तो ड्रामा का राज भी बुद्धि में है, जानते हो यह हमारा अंतिम जन्म है, इसमें बाप मिला है, এটা হচ্ছে লাস্ট জন্ম, এটাতে আমি ভগবানের সন্ধান পেয়েছি, তাই না? তার কর্তব্যের সন্ধান পেয়েছি। जब 84 जन्म पूरे करते हैं तो पुरानी दुनिया बदलती है। तुम इस बेहद के ड्रामा को, 84 जन्मों को और इस पढ़ाई को जानते हो। 84 जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी में आकर ठहरे हो, अभी पढ़ रहे हो, फिर नई दुनिया में जाएंगे। नए नए आते रहते हैं, कुछ न कुछ निश्चय होता रहता है। कोई तो इस पढ़ाई में लग जाते हैं, बुद्धि में है हम सतो प्रधान पवित्र बन रहे हैं। हम पवित्र बनते बनते उन्नति को पाते रहेंगे। बाबा ने समझाया है, तुम जितना याद करते हो तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती जाती है। যতবার বাবার ইয়াদ আসে, বাবার লাইট মাইট আত্মা অনুভব করে, বাবা বলছে আত্মা পবিত্র হয়, তাই না? তো গঙ্গা স্নানে নয়, শিব বাবার থেকে বেরোনো পবিত্র কিরণে স্নান করলে পবিত্র হব। बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा बैठा हुआ है, यह भी जानते हो कि इस दुनिया का तुम सब कुछ छोड़ कर आए हो। जो इन आँखों से देखते हैं वो देखने का है नहीं, यह सब खत्म हो जाने वाला है।
তাই না? বাবা তো অনেক রিহার্সাল দেখিয়ে দিয়েছে না, তুর্কিস্তানে ভূকম্প, নেপালে ভূকম্প, তাই না? ইউক্রেনে দেখো, তারপরে ওইদিকে কিসে ইসরায়েল, সব যুদ্ধ, যুদ্ধে দেখলেন না কেমন ভাবে এত বড় বড় বিল্ডিং সব সেকেন্ডের মধ্যে ধরাশায়ী, তাই না? বাবা বলছেন যা কিছু দেখছো কিছু থাকবে না, এই জন্যে এই সবের মোহ থেকে নিজেকে উপরে তোলো। यह सब खत्म हो जाने वाला है, अब तुम्हारा अंतिम जन्म है और कोई भी इस बेहद के ड्रामा को नहीं जानते हैं। तुम अभी सारे चक्र को जानते हो। बाप आए हैं अब तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। तो तमो गुणे ভরে গেছিলাম, আসুরি গুণে ভরে গেছিলাম, বাবা এসছে শতপ্রধান গুণে, মানে कृष्णेर मतन दिव्य गुणे साजाते। जैसे वो इम्तहान 12 मास के बाद होता है, तुम्हारी याद की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, बस बहुत कुछ याद रहता है, फिर पक्का होता जाएगा, जो कुछ भी याद नहीं आएगा। बाबा बोलছেন এখন রিভিশন চলছে না, তো বাবা বলছেন এখন পড়া কমপ্লিট হয়নি, ইমতাহান পরীক্ষার সময় আসেনি, যখন শেষ হয়ে যাবে তখন যেন পাক্কা সব কিছুতে ইয়াদ আর করতে হবে না, সব ন্যাচুরাল হয়ে যাবে, তাই না? तो एकदम आत्मा अशरीरी आई अशरीरी जाना है। तुम सारे सृष्टि के मनुष्य मात्र के पाठ को जानते हो। बहुत मनुष्य बढ़ते जाते हैं, करोड़ों हो गए हैं। सतयुग में तो हम बहुत थोड़े हैं। पुनर्जन्म लेते लेते और धर्मों के मठ पंथ टाल टालियाँ बढ़ते बढ़ते झाड़ बहुत बड़ा हो गया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। हम ही देवी देवता धर्म में थे, सतो प्रधान थे, अब वो धर्म ही तमो प्रधान हो गया है, अब फिर सतो प्रधान बनना है और बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं। बाबा बोलছেন লক্ষ্য কি শত প্রধান হতে হবে, जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना बहुतों का कल्याण होगा। बहुत प्यार से समझाना है, एरोप्लेन से पर्चे गिराने हैं, उसमें भी यही समझाना है कि तुम जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हो। गीता पढ़ना भी भक्ति है, ऐसे नहीं गीता पढ़ने से कोई मनुष्य से देवता बनेंगे। ड्रामा अनुसार जब बाप आते हैं तब ही आकर युक्ति बताते हैं सतो प्रधान बनने की, फिर सतो प्रधान पद मिल जाता है, তাই না? ভগবান ড্রামা অনুসার এসেছে আর সে কি করে শতপ্রধান হবে, দেবকুলের আত্মাগুলো সে যুক্তি বলে দিচ্ছে। तो बाबा बोलছেন तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम यह बनने वाले हैं। तो पक्का निश्चय আছে না, আমরা দেব শিশু হতে যাচ্ছি, ভগবান আমাকে তৈরি করছে, তাই না? यह है ईश्वरीय पाठशाला, भगवान पढ़ाकर तुमको नर से नारायण बनाते हैं। हम सतो प्रधान थे तो स्वर्ग था, যখন আমরা শত প্রধান ছিলাম তখন দুনিয়া কি ছিল, স্বর্গ ছিল, তাই না? আমরা তমগুণী হয়ে গেলাম, দুনিয়া নরক হয়ে গেল। तो बाबा बोलছেন तमो प्रधान बने तो नरक है, फिर चक्र को फिरना है। बाप ही आकर मनुष्य से देवता विश्व का मालिक बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। बाप को याद करना है और दैवी गुण धारण करने हैं। तो बाबा দুটো কাজ দিচ্ছে আজকে, এক তো সেকেন্ডে জ্যোতি মনে করে থাকবো, আর সেকেন্ডে মাঝে মাঝে বাবাকে ইয়াদ করব, বাবার ইয়াদের লাইট মাইট আত্মার মধ্যে আসবে, আত্মা পবিত্র হবে। আর বলছেন অ্যাটেনশন কার উপরে থাকবে,
আমাকে দিব্য গুণ ধারণ করতে হবে, তাই না? অষ্টগুণের উপরে বাবা যে গুলদস্তা চায়, তাই না, যে দিব্য গুণ ধারণ করে এই গুলদস্তা বাবাকে ভেঁট করো। এই জন্যে বাবা কোর্সের শেষ পাতায় দিব্য গুণের গুলদস্তা রেখেছে, যে বাবা বাচ্চাদের থেকে এই গিফট চাই। তো বাবা বলছেন এই গিফট আমাকে দাও। দেখো কোন ফুলটা নেই, তাই না? সব যায় না, মায়ের কাছে গেলে জবা ফুল, শিবের কাছে গেলে আকন্দ ধুতরা ফুল, তাই না, সরস্বতীর কাছে সাদা ফুল। তো বাবা বলছেন যে এই 8খানা ফুলের গুলদস্তা চাই আমার, তাই না? তবে শিব বাবা খুশি হবে। তো বাবা বলছেন চেক করো কোন ফুলটা জোগাড় হয়নি, সে ফুলটা জোগাড় করে দিতে হবে। তো লড়না ঝগড়না নেই হ্যাঁ, না এখনো মাঝে মাঝে বাসন ঠক ঠক করা শুরু করে দেয়। হ্যাঁ, লড়াই ঝগড়া শেষ হয়েছে, সংস্কার শেষ হয়েছে, না এখনো শুরু। देवताएं कभी लड़ते झगड़ते नहीं हैं, तुमको भी वही बनना है। বাবা বারবার বোঝায় না, যেখানে তর্ক শুরু হলো চুপ, কোনো উত্তর নেই, তাই না? কেননা সে তো নেবার মতন অবস্থায় নেই, যা বলবো যত ভালো কথা বললেও কোনো লাভ নেই, এই জন্যে চুপ। तो बाबा बोलছেন तुमको भी वही बनना है, तुम ही ऐसे सर्वगुण संपन्न थे, फिर बनना है श्रीमत पर, अपने से पूछना पड़े कि हमको कहाँ तक खुशी है, তাই না? কৃষ্ণকে দেখানো হয় সদা অতীন্দ্রিয় সুখে থাকে। তো বাবা বলছেন দেখো মহারথী মহাবীর হনুমান মহারথী কেমন থাকে, সদা খুশি, তাই না? যত পাহাড়ের মতন পরিস্থিতি এসে রয়েছে কিন্তু তার মুখে খুশি, তাই না? তো বাবা বলছেন কেমন স্থিতি থাকতে হবে, পরিস্থিতি হাজার আসতে পারে কিন্তু বাচ্চার কাজ স্থিতি বজায় রাখা, তাই না? আর স্থিতি কেমন হবে? মহাবীর হনুমানের মতন, শ্রীকৃষ্ণের মতন, তাই না? कहाँ तक निश्चय है, यह तो सारा दिन याद रहना चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है, तुम जानते हो बाप के साथ हम विश्व के खिदमतगार हैं, তাই না? বাবা এই কিছুদিন আগে বলেছিল না, আমি তোমার ওবিডিয়েন্ট সেবাধারী, আজ্ঞাকারী সেবাধারী। তো যখন ভগবান বলছে আমি তোমার আজ্ঞাকারী সেবাধারী, তো বাচ্চাদেরও শেখা উচিত না যে আমরাও জগতের আজ্ঞাকারী সেবাধারী। आगे तुम हद की पढ़ाई पढ़ते थे, अब बेहद की पढ़ाई बेहद के बाप द्वारा पढ़ते हो, यह पुराना शरीर है जो अपने समय पर छूटने का है, आप ही न छूटे, हम खुशी से इस शरीर को छोड़े। বাবা বলছে খুব উঁচু পড়াই তুমি পড়ছো, তাই না? যদি এই পড়াই পাক্কা হয়ে যায় তাহলে লাস্টের সময়ে শরীর আমাকে কষ্ট দিয়ে আত্মা বেরোবে না, কিন্তু আত্মা খুশি খুশি দেহ রেখে দেবে। সাক্ষাৎকার হলো আত্মা খুশি খুশি সমর্পণ করে দেবে। যুদ্ধ কখন চলে? মানুষ মরতে পারে না কখন? সাক্ষাৎকার হচ্ছে 3 দিন আগে থেকে সাক্ষাৎকার শুরু হয়ে যায়, ইশারা দেয় ভগবান, এমনি নেয় না। তো তখন আত্মা কি বলে, না না এখন এইসব হবে কেন, আমার তো এই কাজ বাকি, আমার তো ওই কাজ বাকি, ওই হিসাব বাকি, ওকে দেখিনি, ওকে ইয়ে করিনি, তাই না? তো সবাই আপনারা ঘর বাড়িতে দেখবেন সব ইশারা দিয়ে দেয় না যে আমি আর বেশি দিন থাকবো না, ডেকে নাও, অমুককে ডেকে নাও, তমুককে ডেকে নাও, বলে কি না? তো ইশারা পেয়ে যায় কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করে না, তাই জন্যে যুদ্ধ চলে, কষ্ট হয়। কিন্তু বাবার বাচ্চা যদি সব কিছু গুছিয়ে রেডি থাকে তবে লাস্টে সঙ্গে সঙ্গে বাবাকে কি বলবে, বাবা আমি রাজি আছি, চলো।
কোথায় নিয়ে যাবে চলো, তাই না? তো খুশি খুশি দেহ রাখবে। हम इस छी शरीर को छोड़ पुरानी दुनिया को भी छोड़ খুশি সে যাতে হ্যাঁ। তো শরীর ছাড়তেও কোনো কষ্ট হবে না, পুরনো দুনিয়া, পুরনো পরিবার, পুরনো ধান্দাদড়ি ছাড়তেও কোনো কষ্ট হবে না। এরকম তৈরি হয়েছি, হ্যাঁ না কি করব, এ বাবা কে দেখবে, ছেলে মেয়েকে, নাতি পোতাকে, হ্যাঁ কত কথা মনে পড়বে, তাই না? চিন্তা করলেও কি থেমে যাবে? 3 দিন বাদে তো টেনে হিজড়ে তো নিয়েই যাবে, কিন্তু ফেল হয়ে যাবে, তাই না? তো বাবা বলছেন সব কিছু গুছিয়ে যদি শতপ্রধান হয়ে থাকি তাহলে কিন্তু খুশি খুশি দেহ রাখতে পারব। कोई बड़ा दिन होता है तो खुशी से नए कपड़े पहनते हैं ना। তো যেদিন ভগবানের ডাক আসবে তো বড় দিন না আমার জন্যে, তো খুশি খুশি নতুন কাপড় পরার জন্যে, কৃষ্ণের মতন রাধার মতন নতুন কাপড় পরার জন্যে, তাই না? খুশি খুশি লাফিয়ে লাফিয়ে যাওয়া উচিত, তাই না? পারবো তো? না কষ্ট হবে? এই পুরনো ফোটা পুরানা শরীর, ফোটা পুরানা দুনিয়া এত ভালো লেগে গেছে যে আর সে দুনিয়ার যতই বাবা লোভ দিক আর ওইদিকে বুদ্ধি যাচ্ছে না। तो यहाँ तुम जानते हो हमको नई दुनिया में नया शरीर मिलेगा, हमको एक ही फुरना है पावन बनने का, और सब फिक्रातों से हम फारिग हो जाते हैं। বাবা বলছে আর কোনো চিন্তা করো না, দুনিয়া যেমন চলছে চলতে দাও, সব কিছুর পিছনে কল্যাণ আছে। তুমি শুধু একটাই চিন্তা করো যে আমি কি করে পবিত্র হব, দৈবী গুণ ধারণ করব, বাদ বাকি সব বাবার ড্রামার উপরে ছেড়ে দাও। यह सब खलास हो जाना है, फिक्र काहे का रखें, आधा कल्प हम भक्ति मार्ग में फिक्र में रहे, फिर आधा कल्प कोई फिक्रात नहीं रहेगी, बाकी थोड़ा समय है पावन बनने का थोड़ा फिक्र है, फिर एक भी फिक्र नहीं रहेगा। বাবা বলছেন শতযুগে গিয়ে এই চিন্তাও করতে হবে না যে কি করে পবিত্র হব, গুণ ধারণ করব, সেখানে সব ন্যাচুরাল নেচার হয়ে যাবে। यह सुख दुख का खेल है, सतयुग में है सुख, कलयुग में है दुख, बाबा ने समझाया है तुम पूछ सकते हो, सतयुग सुख धाम के रहवासी हो या कलयुग दुख धाम के, यह तुम नई नई बातें सुनाते हो। जरूर कहेंगे अब दुख धाम के वासी हैं, बहुत प्यार से पूछा जाता है, जो मनुष्य आपे ही समझें कि हम कहाँ के वासी हैं, कहेंगे इनके प्रश्न पूछने की युक्ति तो बहुत अच्छी है, भल कितना भी बड़ा आदमी हो, धनवान हो, परंतु है तो नरकवासी ना। स्वर्ग तो नई दुनिया को कहा जाता है। बाबा बोलছেন যতই বড় লোক হোক, ধনবান হোক, বাবা বলছেন বাস তো করছে নরকের দুনিয়াতে। अब कलयुग पुरानी दुनिया है, यह प्रश्न बहुत अच्छे हैं, सीढ़ी में भी क्लियर हैं। तुम सुख धाम में हो व दुख धाम में हो, यह हेल है या हेविन, डीटी हो या डेविल हो, यह पूछना है। जरूर सतयुग को डीटी वर्ल्ड कहेंगे, कलयुग को नर्क डेविल वर्ल्ड कहेंगे, তাই না? রাবণের আসুরি দুনিয়া, সে আর অন্য কোথাও নেই, এখানেই আছে। লোকেরা বলে না প্রত্যেকটি মানুষের ভিতরে রাবণ, অত রাম কোথায় থেকে আসবে, তাই না? এরকম একটা গানও কেউ লিখেছে, তাই না? খুব সুন্দর। तो पूछना है सतयुग स्वर्ग डीटी वर्ल्ड के वासी हो या कलयुग डेविल वर्ल्ड के वासी हो, भल कितना भी धनवान हो, परंतु वासी कहाँ के हो, अभी तुम्हारे में ज्ञान आया, पहले यह बातें ख्याल में नहीं थी, তাই না? বলে যাই হোক না কেন থাকি কোথায়, ডেভিল ওয়ার্ল্ডে, আসুরি জগতে, তাই না? তো পরিস্থিতি তো থাকবেই সারাক্ষণ। अभी तुम समझते हो कि हम संगम पर हैं,
जो कलयुग में है वो पतित नरकवासी हैं, फिर पावन बनना है तब तो पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। यह भी समझाना है। तुम्हारे पास कितने ढेर मनुष्य आते हैं, फिर भी कोटों में कोई निकलते हैं। मैं जो हूँ जैसा हूँ, जो सिखलाता हूँ उस पर कोई बिरला ही चलता है। प्रभात फेरी में भी यही दिखाओ कि हम इस पढ़ाई से स्वर्गवासी बन रहे हैं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, यह चक्र फिरता है ना, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। फिर से तुम सुख धाम शांति धाम के मालिक बनते हो। दुनिया वालारा जाने ना যে কলিযুগ পরে কি হবে, বিনাশের পরে কি হবে, তাই না? ওরা শুধু ভয় পাচ্ছে যে দুনিয়া বিনাশ হয়ে যাবে, আমাদের কি হবে, তাই না? কিন্তু বাবার বাচ্চারা জানে চক্র ফিরবে, কলিযুগের পর সত্যযুগ আসবে। सुख धाम में दुख का नाम भी नहीं, अगर पूरा पढ़ेंगे नहीं तो पद भी कम पाएंगे। यह तो कॉमन बात है। इसीलिए बेहद की पढ़ाई पढ़कर बेहद का बरसा ले लो। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बेहद के बाप को याद करना है। तो आजकेर होमवर्क मने आछे तो निजेके आत्मा ज्योति रोलधारी पाठधारी मने करब और शिव बाबार लाइट माइटे निजेके पवित्र करो। बहुत मीठा बाबा है, उनका डायरेक्शन है कि देह सहित देह के सभी बंधन खलास कर दो। आरेकटा बाबा की होमवर्क दिलो जेटा गीतारी बाणी, ताई ना, जे देह और देहेर सम्बन्धीय যত বন্ধন আছে সেই বন্ধন থেকে নিজেকে হালকা রাখো, যাতে খুশি খুশি লাস্টে দেহ রাখতে পারি। आत्मा तो अविनाशी है, अभी अभी शरीर लिया, अभी अभी छोड़ा, देरी थोड़े लगती है। इस समय तो दिन प्रतिदिन सब तमो प्रधान बनते जाते हैं। जब हम सतो प्रधान थे तो हम बड़ी आयु वाले थे और बहुत थोड़े थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था, ताई ना? दुनियाते देखছি ना धीरे धीरे मानुषेर भितरेर तमोगुणी प्रभाव বেড়ে চলেছে। ধীরে ধীরে মানুষগুলোর ভিতরে গুণ একদম শেষের দিকে, আর গুণ বলে নেই, তাই না? অবগুণ, কি করে লোককে ঠকাবো, কি করে লোক থেকে নেব, তাই না? দেবার তো দূরের কথা, তাই না? সেই প্রবণতাগুলো বাড়ছে, তাই না? কি করে মানুষকে দুঃখ দেব। तो तुम्हारी आयु अभी के पुरुषार्थ से ही बढ़ती है। जितना याद करेंगे उतना तुम्हारी आयु बढ़ेगी। जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी, फिर जितना नीचे उतरते गए तो आयु कम होती गई। रजो में उतरे तो आयु कम, तमो में आए तो और कम। सतयुगे आयु छिलो 150 বছর আর লাস্ট পর্যন্ত যুবা অবস্থা, তাই না? কোনো হাঁটু পা যন্ত্রণা নেই, পেটের ব্যথা নেই, দাঁতে যন্ত্রণা নেই, চোখে যন্ত্রণা নেই, তাই না? লাস্ট পর্যন্ত একদম ঠিকঠাক। বাবা বলছেন যত ধীরে 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 কি হচ্ছে, आयु ছোট হয়ে যাচ্ছে। जैसे नार का मिसाल है, कंगने भरते हैं और खाली होते जाते हैं। नार कुएं से पानी निकालने का एक तरीका है, यह भी बेहद का नार। तुम अभी भर रहे हो, भरते भरते पूरे भर जाएंगे, फिर धीरे धीरे खाली होंगे। इनकी भेंट बैटरी से भी की जाती है। अभी हम सतो प्रधान बनकर जाते हैं, फिर 84 जन्म लेते हैं। आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। रावण राज्य में सबको कहेंगे नरकवासी है। पीछे जो आएंगे वो नरक में ही आएंगे, पहले तुम स्वर्ग में जाते हो।
यह बाप से भक्ति का फल मिलता है। समझा जाता है इसने बहुत भक्ति की है, तब ज्ञान भी लेते हैं। यह सब राज तुमको बाप ने समझाया है, तुमको फिर दूसरों को समझाना है। मनुष्यों ने अनेक प्रकार के पाप ही पाप किए हैं, अब बाप आया है तुमको ज्ञान दे रहे हैं। কিছু হলে লোকেরা বলে না কি পাপ করেছি, কোনো কাউকে কোনো কষ্ট দিইনি, কোনো পাপ করিনি, ভগবান আমার সঙ্গে এত অন্যায় করছে। বাবা বলছেন বোঝাও, পাপ রোজ দিন করছি, কারোর জন্যে খারাপ চিন্তা করাও পাপ, তাই না? তো বাবা বলছেন কত রকম পাপ জমা করছি রোজ দিন, তো সে বোঝাও। बाप जब आते हैं तब ही आकर पढ़ाते हैं। इतना समय तो पता ही नहीं था। पापात्मा बनते गए, पुण्य आत्मा कैसे बनते हैं, फिर पापात्मा कैसे बनते हैं, कौन सतयुग के निवासी होते हैं, कौन कलयुग के निवासी होते हैं, कुछ भी पता नहीं था। अब बाप ने समझाया है। बाप को क्षमा भी कहते हैं। उनमें लाइट भी है और माइट भी है। बाবার থেকে যে লাইট আসে তার মধ্যে শুধু লাইট না, তার মধ্যে শক্তিও আছে, মাইট আছে। लाइट में आते हो अर्थात जगते हो तो माइट आ जाती है, तुम्हारी लाइफ भी बड़ी हो जाती है, तुमको वहाँ काल खा न सके। खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, दुख की कोई बात नहीं, जैसे एक खेल हो जाता है। सर्प का मिसाल तुमने सतयुग से लेकर कलयुग तक पाठ बजाया, यह बुद्धि में बैठ गया है। बाबा तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। वो सिर्फ बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। पुनर्जन्म को भी तुमने समझा है कि तुम कितने जन्म लेते हो, ब्राह्मण धर्म में तुम कितने जन्म लेते हो। एक जन्म, कोई 2-3 जन्म भी लेते हैं। কি বললো বাবা? ব্রাহ্মণ ধর্মে সঙ্গম যুগের পাঠ কারো এক জন্মের, কারো 2-3 জন্ম লাগে, হিসাব কিতাব যদি অতিরিক্ত থাকে, তাই না? ধরো শেষ বয়সে, তাই না, বুড়ো অবস্থায় যদি জ্ঞান পেল, তো জ্ঞান তো পেয়ে গেছে, ব্রাহ্মণ জীবন শুরু হয়ে গেছে, তারপরে আরেকটা জন্ম নেবে। ধরুন সেই বাচ্চা অবস্থায় হিসাব কোথায় চুক্তি করে অন্যত্র যেতে হবে, তো সেখানে ও দেহ রাখলো, আবার কোথায় জন্মালো, তাই না? তো এইরকম বাবা বলছেন যে কারো 2-3 জন্ম ব্রাহ্মণ জীবন হতে পারে। समझो कोई शरीर छोड़ते हैं, वो संस्कार ब्राह्मणपन के ले जाते हैं, तो संस्कार ब्राह्मणपन के होने के कारण फिर भी सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुल में आ जाएंगे। ब्राह्मण कुल की आत्माएं तो वृद्धि को पाती रहेंगी। ब्राह्मण कुल के संस्कार तो ले जाते हैं ना। कुछ हिसाब किताब है तो 2-3 जन्म भी ले सकते हैं, তাই না? কষ্ট না? 2-3 জন্ম নেবে হিসাব চুক্তি করার জন্যে, মায়ের গর্ভে 8-9 মাস ধরে সাক্ষাৎকার করতে থাকবে, পানিশমেন্ট পেতে থাকবে, তাই না? 3 বছর বাচ্চা অবস্থায়ও কিছুই পুরুষার্থ করতে পারবে না, তাই না? তো বাবা বলছেন যে এক শরীর ছোড় दूसरा लेंगे, যাতে হিসাব কিতাব এই জন্মে চুক্ত হয়, আর যেন ব্রাহ্মণ জীবনে অন্য জন্ম চাই না। आत्मा ब्राह्मण कुल से दैवी कुल में जाएगी, शरीर की तो बात नहीं। अब तुम बाप के बने हो, तुम ईश्वरीय संतान हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी संतान हो, दूसरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं। बेहद के बाप का बनना कोई कम बात थोड़े है। तुम सुख धाम के मालिक बन जाते हो। श्री बड़े बाप को तुमने पहचान लिया तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, তাই না? বাবা বলছেন ভগবানকে জানা
বড় বড় মহাপুরুষ ধর্মপিতাও সাধনা করে পেল না যাকে, তাই না? আর শুধু জানা নয়, তার থেকে বর্ষার অধিকারী হবা, শতযুগের বর্ষার অধিকারী হবা, তাই না? তো ভগবানকে ভক্তি তো অনেকেরা করলো, কিন্তু প্রাপ্তি ভগবানের থেকে কজন পেতে পারলো, তাই না? তো আমরা না শুধু জানতে পারলাম, তার বর্ষারও অধিকারী হলাম, তাই না? তো কত भाग्यवान आत्मा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो कि 1 नंबर, हमें खुशी कहाँ तक रहती है। 1 नंबर, हमें खुशी कहाँ तक रहती है। 2, सर्वगुण संपन्न थे, सर्वगुण संपन्न थे, अब श्रीमत पर फिर बनना है, अब श्रीमत पर फिर बनना है। यह निश्चय कहाँ तक है, यह निश्चय कहाँ तक है। 3, यह निश्चय कहाँ तक है। तीसरा पॉइंट, हम सतो प्रधान कहाँ तक बने हैं, हम सतो प्रधान कहाँ तक बने हैं। दिन रात, दिन रात सतो प्रधान, दिन रात सतो प्रधान पावन बनने की फिक्रात रहती है। दिन रात सतो प्रधान पावन बनने की फिक्रात रहती है। तो बाबा बोलছেন নিজেকে জিজ্ঞাসা করো, কত খুশিতে থাকি, কত শতপ্রধান পবিত্র হবার চিন্তা করি, তাই না? বাবা বলছেন কত সর্বগুণ সম্পন্ন হই, কত শ্রীমতে চলি। दूसरा, बेहद बाप के साथ, बेहद बाप के साथ विश्व की खिदमत, खिदमत माने सेवा, बेहद बाप के साथ विश्व की खिदमत, सेवा करनी है। बेहद की पढ़ाई पढ़नी, बेहद की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, बेहद की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। देह सहित जो भी बंधन है, देह सहित जो भी बंधन है, उन्हें बाप की याद में, उन्हें बाप की याद में खलास कर देना है। देह सहित जो भी बंधन है, उन्हें बाप की याद में खलास कर देना है। बाबा बोलছেন মনে রাখবে, বাবার মতন আমরাও বিশ্ব সেবাধারী। আর বাবা বলছেন বন্ধন মুক্ত আত্মা হতে, তাই না? দেহ সম্বন্ধীয় যত বন্ধন আছে, সব কিছুর থেকে হালকা উপরে ফরিস্তা হয়ে যেন থাকি, যাতে বাবা ডাক দিলেই সঙ্গে সঙ্গে ফরিস্তা চলল বাবার সঙ্গে।
ताई ना। वरदान, मालिकपन की स्मृति द्वारा, मालिकपन की स्मृति द्वारा मन मना भव की स्थिति, मन मना भव की स्थिति बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव, मास्टर सर्वशक्तिमान भव। सदा यह स्मृति इमर्ज रूप में रहे, सदा यह स्मृति इमर्ज रूप में रहे कि मैं आत्मा कराबनहार हूँ, कि मैं आत्मा कराबनहार हूँ, मालिक हूँ, विशेष आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, विशेष आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो इस मालिकपन की स्मृति से, तो इस मालिकपन की स्मृति से मन बुद्धि और संस्कार, तो इस मालिकपन की स्मृति से मन बुद्धि और संस्कार अपने कंट्रोल में रहेंगे, अपने कंट्रोल में रहेंगे। मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ और मालिक हूँ, मैं अलग हूँ और मालिक हूँ। इस स्मृति से, इस स्मृति से मन मना भव की स्थिति, इस स्मृति से मन मना भव की स्थिति सहज बन जाएगी। इस स्मृति से मन मना भव की स्थिति सहज बन जाएगी। यही न्यारेपन का अभ्यास, यही न्यारेपन का अभ्यास कर्मातीत बना देगा, यही न्यारेपन का अभ्यास कर्मातीत बना देगा। तो बाबा बोलছেন আজকে সারা দিন কোন স্থিতিতে থাকবো? আমি আত্মা, মালিক, মাস্টার সর্বশক্তিমান, বিশেষ আত্মা, তাই না? বিশেষ পার্ট প্লে করার জন্য এসেছি, তাই না? তো বাবা বলছেন এই ভাবতে ভাবতে কর্মাতীত হয়ে যা। স্লোগান, ग्लानि व डिस्टर्बेंस को, ग्लानि व डिस्टर्बेंस को सहन करना, ग्लानि व डिस्टर्बेंस को सहन करना और समाना, और समाना, अर्थात अपनी राजधानी, अर्थात अपनी राजधानी निश्चित करना, अर्थात अपनी राजधानी निश्चित करना। বাবা আজকে ভয়ঙ্কর কথা বলল। বাবা বলছেন যত নিন্দা অপবাদ গ্লানি, নিন্দা আলোচনা, ডিস্টারবেন্স, বাধা বিঘ্ন যত সহ্য করবে অত রাজার পোস্টের দিকে যাবে, তাই না? কম বড় কথা, রাজধানীতে পদ ফিক্স হয়ে যাবে, তো ওয়ান্ডারফুল কথা।
তো বাবা বলছেন প্র্যাকটিস তো করতেই হবে, তাই না? যে কতটা আমি নিন্দা অপবাদ, তাই না, সব কিছুতে, সব ডিস্টারবেন্সের মধ্যে আমার স্থিতি। কেন বাবা বলে রাজার দিকে যাবে? কেননা যত ডিস্টারবেন্স আসবে, যত ডিস্টার্বিং পরিস্থিতি আসবে, আর অপমান করনেওয়ালা মানুষজন আসবে, অত স্থিতির পরীক্ষা হবে। আর স্থিতির পরীক্ষাতে আমি যদি স্থিতি বজায় রাখতে পারলাম, কোনো পরিস্থিতি আমাকে প্রভাবিত করতে পারলো না, তো সেই তো হলো রাজা, তাই না? अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप आत्मा जब एकांत में रहती है, तब मन बुद्धि की एकाग्रता का अनुभव होता है। उसी एकाग्रता से विशेष दो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, एक परखने की शक्ति और दूसरी निर्णय करने की। तो जो तो आत्मा मालिक कराबनहार, তাই না, মনে করে থাকবো, বাবা বলছেন দুটো শক্তি চলে আসবে, এক পরক শক্তি, রং রাইট বুঝতে পারবো, আর দোসরা নির্ণয় শক্তি, ডিসিশন নিতে পারবো। সেই ডিসিশনের জন্য আমাকে পশ্চাতাপ করতে হবে না। यही दो विशेष शक्तियाँ व्यवहार और परमार्थ, व्यवहार माने लौकिक व्यवहार, परमार्थ माने अलौकिक पुरुषार्थ। तो बाबा बोलছেন चाहे लौकिक चाहे अलौकिके निर्णय शक्ति और परक शक्ति चले आसबे यदि आत्मिक साइलेंस स्थितिते थाकी। दोनों ही सर्व समस्याओं को हल कर देती है। इससे सहज ही डबल लाइट फरिश्ता स्थिति बन जाती है। तो आज के साइलेंस से डबल लाइट फरिश्ता स्थितिर অনুভবে থাকবো। বাবা বলেছেন যে যত সাইলেন্সে থাকবে, শান্ত স্থিতিতে থাকবে, সে অত পরক শক্তি আর নির্ণয় শক্তি আর রাজ্য পদের অধিকারী হবে। তো আজকে সারা দিন মৌন, শুধু মুখের মৌন না, প্রয়োজনে অবশ্যই কথা বলবো, মনের মৌন, মানে মন থেকে কোনো হাবি জাবি কথা ভাববো না, পজিটিভ থিঙ্কিং, তাই না, স্বমানের থিঙ্কিং। আমি ডবল লাইট ফরিস্তা। ঠিক আছে, ওম শান্তি। চলুন বাবার কাছে।